हेलो एवरीवन। टाटा चेस का जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो आ चुका है। ठीक है। और कई सारे स्टूडेंट का क्लियर हुआ है, कई सारे स्टूडेंट का नहीं भी क्लियर हुआ है। ठीक है, ऐसा भी हुआ है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरे चैनल से हिंदी मीडियम के भी कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने खुद भी हिंदी मीडियम से टाटा चेस का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर है। ठीक है। 111 नंबर मेरे आए हैं टाटा जेस के अंदर। ओके, जो कि एक अच्छा स्कोर ही माना जा सकता है। तो आपके लिए मैं एक बैच लेकर आ रहा हूँ, गाइडेंस बैच है ये। ठीक है, मेंस के लिए गाइडेंस बैच है ये। और बहुत अच्छे से मैं इसमें आपको गाइड करूँगा। ठीक है। और आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो, ओके, सिर्फ सिलेक्शन ही नहीं, ठीक है, आपको पता होगा टाटा चेस के अंदर आपको कम से कम 60 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, 60% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे 200 में से। ओके। तो जस्ट आप क्वालिफाई कर जाओ टाटा चेस का मेंस, इससे काम नहीं चलेगा, आपको टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, जिससे जब फाइनल जो वैकेंसी आए उसमें जब मेरिट बने तो आपका नाम उसमें जरूर आए। ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको एक अच्छी गाइडेंस के अंदर तैयारी करनी पड़ेगी। ओके। अब मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों करेंगे? ठीक है। आप मैं कैसे एलिजिबल हूँ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, मैं इस सब चीज़ों के प्रूफ दूंगा आपको कि मैं आपको क्यों अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। ओके। आप वीडियो को पूरा देखना, कई लोग बस थोड़ा सा वीडियो देखकर ही स्किप कर देते हैं। ओके। अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो ट्राई करना कि पूरा वीडियो जरूर देखें। ओके। चलिए बात को अब आगे बढ़ाते हैं हम। ओके। एक क्वेश्चन, वैसे ये वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, ये वही मैंने पीपीटी ओपन कर रखी है, क्योंकि वो वीडियो में उस जब मैंने अपलोड किया था तब फाइनल रिजल्ट तो आया नहीं था, तो ज़्यादातर लोग उतने इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे। ओके। और वैसे भी हिंदी मीडियम से कुछ ज़्यादा स्टूडेंट नहीं मेरे से जुड़े हैं, 10 20 30। ओके, इतने ही। मैंने एक पोल भी डाला था कि आप में से कौन हिंदी मीडियम से जुड़ा हुआ है, तो कुछ 10 12 लोगों ने ही उसमें वोट किया है जो हिंदी मीडियम से हैं। ओके, तो इसलिए मुझे पता है कि ज़्यादा लोग तो इसमें आएंगे नहीं। ओके, फिर भी जो लोग हैं, कई लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ है सब्सक्राइबर जैसे अंकित जी हैं, कुछ हैं जो मेरे चैनल पे लगभग हर किसी ना किसी वीडियो पे वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर कुछ गाइडेंस प्रोवाइड कर दीजिए, है ना, कैसे तैयारी करना है उसका मार्गदर्शन दे दीजिए। ओके। तो कुछ ऐसी स्टूडेंट्स के लिए है, हम मिलके तैयारी करेंगे, आपका भी सिलेक्शन हो, मेरा भी सिलेक्शन हो, इस तरह से तैयारी करने वाले हैं हम। ओके। तो देखिए, पहले कुछ चीज़ मैं बता दूं, इसमें हिंदी मीडियम को लेकर वैकेंसी कितनी क्या है। ओके। देखिए, वैकेंसी हैं गुजरात के अंदर, हिंदी भाषी जो लोग हैं वो भी बहुत संख्या में अब आने लगे हैं। उनके लिए स्कूल ओपन किए गए हैं, गवर्नमेंट के स्कूल हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं। ठीक है। अ, हर जगह पर है। ओके, तो वहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। ओके। समय के साथ साथ हमारा जो गुजरात है वो एजुकेशन में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर मीडियम के लिए यहाँ पर स्कोप है। ओके, उर्दू मीडियम के भी स्कूल चलते हैं, उनके उनके लिए भी स्कोप है। तो हम तो हिंदी से हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा खासा स्कोर है, स्कोप है। ओके। और एक चीज़ आपको और बता दूं, आपको पता होगा टाट एचएस के अंदर हिंदी मीडियम से टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें ओनली फॉर 400 लोग क्वालिफाइड हुए हैं। ओके, 408 409 जैसा आंकड़ा था, आप देख सकते हो जो फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें डेटा दिया हुआ है। सिर्फ 409 लोग क्वालिफाइड हुए हैं टाट मेंस के लिए। ठीक है, टाट एचएस की मेंस के लिए। अब देखिए, टाट एचएस की मेंस में फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो कितनों का होगा, आप जस्ट अनुमान लगा लीजिए। ओके, जरूरी नहीं है कि सब क्वालिफाई हो जाएंगे, पर मैं तो चाहता हूँ 400 के 400 हो जावे। पर वो कब होंगे, जब वो लोग 60% जो लाना है वो क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे। ओके। और सच में मेंस के अंदर इतने मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, आपके ऐसे ही नहीं आ जाएंगे मार्क्स, क्योंकि जो चेक करने आएंगे ना वो जीपीएससी लेवल के, प्रोफेसर लेवल के मतलब लोग रहेंगे। ओके, तो आपको उनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, ये कोई 10वीं 12वीं का आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छी गाइडेंस के थ्रू तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, तब जाके आपको फाइनल सिलेक्शन होगा और बहुत अच्छे मार्क्स से होगा। ओके। और एक और मोटिवेशन के लिए आपको चीज़ बता दूं मैं, टाट एचएस की जो नॉर्मल बेसिक सैलरी है ना वो 50 60 हज़ार से शुरू होती है। ओके।
50-60 हज़ार। और अभी तो ये अभी 8th पे लागू नहीं हुआ है, 8th पे लागू हो जाएगा तो जब आपका जब परमानेंट नौकरी हो जाएगी, ओके, तो आपकी लगभग लाख से ऊपर सैलरी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा, एक तो अच्छी सैलरी भी है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके ऊपर। ठीक है, आप 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपका कंटेंट तैयार करके, आपकी जो पेडागोजी है, ठीक है, आपके सब्जेक्ट की, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार करना है। ओके, तो ये कुछ जरूरी बातें थी जो मैंने कर दी। चलिए आप थोड़ा आगे और बात करते हैं। ये बैच है, इसके अंदर अब मैं आपको क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए मेंस के अंदर अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो। ओके, आप में से ज़्यादातर लोगों ने कंटेंट तैयार कर लिया होगा पेपर 2 के लिए। ओके, पेपर 1 के लिए भी ज़्यादातर कुछ चीज़ें पढ़ ली होंगी। ओके, नहीं भी पढ़ी होंगी, अगर पेपर 1 को लेकर थोड़ा बहुत दिक्कत है तो मैं पेपर 1 को लेकर भी इस बैच के अंदर आपको चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, बट इस बैच के अंदर जो मेन चीज़ें आपको मिलने वाली है वो ये है, आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाले टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं। ओके, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। ओके, पेपर 2 में जस्ट मैं हिंदी सब्जेक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ। ओके, पेपर 1 में आपको बहुत बढ़िया मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करूंगा कि आप अगर उसको, वो जो जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा मैं, आप जस्ट 1 महीने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपका जो मेन जब एग्जाम होगा उसमें इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ओके, और पेपर 2 जो है, अगर आप में से जिसका भी हिंदी सब्जेक्ट है, ओके, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के टेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा इसमें। ओके, टोटल कितने टेस्ट पेपर मिलेंगे? देखिए, पेपर 1 के 15 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको, 15 सेट, और पेपर 2 के भी 15 सेट, इस तरह से टोटल 30 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप कम से कम 30 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखिए लिखना है आपको, और लिखना जो है ना एक कला है। ओके, और ये बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करने से आती है। आप में से कई लोग हैं, मुझे एक एक्सपीरियंस से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि सर प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस में किस तरह से लिखना है आइडिया ही नहीं पता चला, दिमाग ही नहीं चल रहा है। और सच में ऐसा होता है। ओके, हम बहुत दिनों बाद इतना लिखने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने बहुत बहुत पहले, मतलब अच्छे खासा क्वालिफिकेशन होगी आपकी, 3-4 साल से आपने लिखा नहीं होगा, तो अचानक आपको 6 घंटे लिखना है। एक दिन में 2 पेपर होने वाले हैं हमारे। ठीक है, 6 घंटे लगातार दिमाग को चलाना है, तो ये थोड़ा सा ऐसी चीज है कि आपको पहले से है ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अचानक आपको युद्ध में खड़ा कर दिया जाएगा तलवार चलाने के लिए तो चला नहीं पाओगे, आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। वो भी कोई नकली युद्ध में आपको कोई खड़ा कर दे तो मजा नहीं आएगी। मजा तो तब है जब जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल ही ऐसा होगा, जस्ट जो हमारा स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके लेवल से मैच खाए। ठीक है, तो मेरे जो ये टेस्ट पेपर रहेंगे इनकी क्वालिटीज ये है कि वो ऐसी भी लेवल के एमपी क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। ओके, वो मेरी एक्सपर्टीज है, मैं अपने तरीके से सारी चीजें ढूंढ के लाऊंगा। ओके, और मैं इतना तक, देखिए मैंने बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी की है। ठीक है, मुझे अच्छे से एनालिसिस करना, सारी चीज़ें करना बहुत अच्छे से आता है। ओके, कैसे क्या कहाँ से लोग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो वो मेरी एक्सपर्टीज है। मैं आपको एकदम इस लेवल के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा पेपर के अंदर, टेस्ट पेपर के अंदर, कि वो आपको जब अगर आप उसमें अच्छे से तैयारी कर लोगे तो बहुत बहुत बढ़िया जाएगा आपका पेपर। ठीक है, और पीवाईक्यू बेस्ड रहेंगे क्वेश्चंस। ओके, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हिंदी मीडियम के, हिंदी के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर दिखा दो पहले, आप कहाँ से लेकर आ रहे हो। ओके, तो देखिए सच में हिंदी मीडियम को लेकर कोई भी मटेरियल उपलब्ध ही नहीं है गुजरात के अंदर। ओके, मैं गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जीपीएससी, इन सब के जो पेपर्स हुए थे, ठीक है, उनको इकट्ठा करके खुद में एनालिसिस करके पेपर 1 के लिए, ओके, पेपर 1 के लिए जो चीजें आने वाली हैं वो जीपीएससी लेवल की जो चीजें रहेंगी वहां से एनालिसिस करके मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, एससीबी लेवल में उसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, वो मेरी मेरी मेहनत रहेगी। ओके, और इसमें जो हिंदी के पेपर में जो है वो चीजें मैं, देखिए जो गुजराती मीडियम के पेपर हुए थे, ओके, टाट एचएस के, उसी में मैंने एनालिसिस करके उस लेवल के ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। दूसरी ये चीज भी है कि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। देखिए आप, वैसे ये कोई ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, मैं तो आपको यही कहूंगा नोट्स आप खुद के ही तैयार कीजिए। कंटेंट के जो नोट्स हैं वो आप खुद तैयार कीजिए। ठीक है, फिर भी मैं मेरे खुद के जो नोट्स रहेंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा मेंस के लिए। 11th 12th की एनसीईआरटी को लेकर ग्रामर के नोट्स जो रहेंगे वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके। और कई लोग ये भी बोले सर क्या वीडियो भी मिलेगा इसमें? देखिए वीडियो का भी मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, 11-12 की जो एनसीईआरटी की वीडियोस है वो मेरी कुछ चैनल पे, जब आप मेरे चैनल पे जाओगे तो उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ मेरे लेक्चर्स हैं, आप उनको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। नहीं तो वैसे भी चैप्टर्स हैं, आप खुद भी रीड कर लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, मेन काम है टेस्ट पेपर। ओके, वहाँ ज़्यादा काम करना है। हाँ, और पेपर 1 को लेकर जो थोड़ा बहुत नोट्स हैं वो भी मैं प्रोवाइड करूंगा इसके अंदर आपको। ओके। और एक चीज और ध्यान रखना, पेडागोजी के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन भी आपको तैयार करने पड़ेंगे, तो उसको लेकर भी जो मटेरियल है, ओके, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि ये टॉपिक्स कर लो पेडागोजी के लिए, हिंदी की पेडागोजी के लिए। ओके, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि 20 मार्क्स की पेडागोजी भी आने वाली है। प्राइस क्या है इसका, बैच का? ठीक है, देखिए फ्री में कोई भी चीज़ मैं प्रोवाइड करूंगा ना, आप इज्जत करोगे ना मेरा भी मन करेगा मेहनत करने का। ठीक है, जब हम कुछ पे करते हैं, कोई हमें बदले में पे करता है, तो दोनों तरफ ही जो फ्लो रहता है अच्छा रहता है। ओके, चाहता तो ये चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर सकता था, बट देखिए मेरे पास, मेरे चैनल पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कोई ऐसा नहीं कि लाख 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं। मैं वीडियो अपलोड करूंगा, 10-15 व्यूज आएंगे, उससे मुझे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? और मैं कोई चीज़ फ्री भी प्रोवाइड करूंगा और टेस्ट पेपर फ्री प्रोवाइड कर दूंगा, तो ना आप उसकी उतनी इज्जत करोगे, है ना? और मैं भी, इंसान की फितरत होती है, फ्री में मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता है। ओके, तो इसलिए मैंने एक ये नॉर्मल सा प्राइस रखा है 199 का। ओके, अब सोचिए 60,000 के बदले में आपको ये 199 देना पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, आप फाइनल सिलेक्शन पा लोगे, ओके, तो आपके लिए 2000 कुछ भी नहीं है। 2000 का तो नॉर्मल लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी बैच को ज्वाइन करना चाहता हो, है ना, आप जस्ट देखिए, विश्वास रखिएगा, है ना? आपको अगर सही नहीं लगेगा, ओके, आपको कुछ भी लगेगा कि नहीं ये कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं किया है ना, तो आप मुझे बताना, मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी तो देखिए अपनी तरफ से मैं बहुत सही सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा, आपको ऐसा कुछ भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, आप में से जो भी लोग अगर खरीदना चाहते हैं, ये क्यूआर कोड दिया हुआ है मेरा, आप इस पे स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए, है ना? इसके बाद देखिए अभी टेलीग्राम पे से बैन है, आज 21/21 है, 22 तक जो टेलीग्राम है वो बैन रहेगा, 23 तक चालू हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना, नहीं तो मैं आपको कमेंट में अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पर स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके, और किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होने वाला है, 2000 में ना आप गरीब हो जाओगे ना मैं अमीर बन जाऊंगा, है ना? तो आप लोग पेमेंट कर देना, मेरे पेमेंट हिस्ट्री में आपका रिकॉर्ड रहेगा, नाम के साथ आता है सबका। ठीक है, किसी की भी पेमेंट मुझे रिसीव्ड होगी, तो मैं मेरे वीडियोस के नीचे भी कमेंट करके बता दूंगा कि हाँ इस व्यक्ति का पेमेंट मुझे रिसीव्ड हो गया है। ओके, ये व्यक्ति मुझे इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करे। तो टेलीग्राम आईडी ये मेरी है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ओके, फालतू में आप इंक्वायरी करने के लिए, ये सब के लिए आप ईमेल मैसेज मत करना। आप सच में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पास हो मेंस, ओके, तभी आप पेमेंट करना और बात करना। ओके, मैं फालतू में आपके गॉसिप करने के लिए, बकवास करने के लिए या टाइम पास करने के लिए बातें ज़्यादा मैं करने वाला नहीं हूँ, अगर आप मैसेज करोगे तो, है ना? अगर आपने पेमेंट कर दिया है उसके बाद आप मैसेज करोगे तो मैं ज़रूर आगे आपसे बात करूंगा। ओके, बिना पेमेंट वालों से मैं उसमें बात नहीं करूंगा, अगर आप जब टेलीग्राम या फिर ईमेल में आप मैसेज करोगे। ओके, तो एक विश्वास रखिएगा, आपको चीज़ें सही प्रोवाइड करूंगा मैं। ठीक है, एक चीज़ और है, आप विश्वास मेरे ऊपर क्यों करेंगे, इसके ऊपर भी लेकर मैंने, वैसे अगले जो पिछला वीडियो था मेरा उसमें मैंने बताया था कि आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों करें। ओके, तो कुछ ये मेरे बारे में है ना? मैंने बीए ऑनर्स किया है हिंदी लिटरेचर के अंदर, एमए भी किया है हिंदी लिटरेचर में, बीएड भी किया है हिंदी प्लस इंग्लिश से। ओके, और मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा सीटेट क्वालिफाइड था, 100+ मार्क्स थे इसके अंदर मेरे। यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम होती है, ठीक है, उसमें मेरा हिंदी सब्जेक्ट था, उसमें मैं कंटिन्यूसली, है ना, 3 टाइम्स यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। ओके, और मैंने जेआरएफ भी प्राप्त कर लिया। जेआरएफ आप में से अगर कोई भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है इन एग्जाम्स का, तो आपको पता होगा जेआरएफ के लिए थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको जेआरएफ लेवल प्राप्त होता है। ओके, और इन फ्यूचर मैं पीएचडी भी करने वाला हूँ अभी। ओके, क्योंकि मेरे पास जेआरएफ है, ये सब है, तो पीएचडी के लिए मेरी आगे चीज़ें क्लियर हैं। ओके, साथ साथ में एक चीज़ और है इसमें ऐड हो गई कि भाई मेरा टाट एचएस का जो एग्ज़ाम है
प्रीलिम्स का वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गया है, मतलब क्लियर कर लिया है मैंने। ओके, अभी मेंस बाकी है, मेंस में भी हम मेहनत करेंगे, है ना, कृपा रही तो भाई हमारा मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मेरी क्वालिफिकेशंस हैं जो मुझे एलिजिबल करती हैं कि मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूँ। और एक चीज़ और है, मैंने 1 डेढ़ साल 2 साल है ना, मैंने यूपीएससी की भी प्रिपरेशन की है। ओके, जो सिविल सर्विसेज की जितनी भी एग्जाम्स रहती हैं उस लेवल की भी प्रिपरेशन की है। ओके, और ठीक ठाक प्रिपरेशन की है, बस कुछ पर्सनल कारणों की वजह से मैं वहाँ से अपना रास्ता मोड़कर, है ना, मुझे जो टीचिंग करना पसंद है उसमें मैं आ गया। ओके, तो मेंस के लिए किस तरह से तैयारी की जाती है ना, लिखने की जो कला है वो कैसे विकसित की जाती है, इन सब चीज़ों को लेकर मुझे ठीक ठाक अनुभव है ना, एक्सपीरियंस है, मैं आपको उसको लेकर बहुत अच्छी सी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बिना संकोच किए, है ना, 2,000 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता है, ये समझ लीजिए कि हाँ आप मतलब कुछ इन्वेस्ट करे हो आपकी शिक्षा के अंदर। ओके, हाँ, तो आप पेमेंट कर देना, जितना जल्दी हो सके आप पेमेंट कर देना। ओके, शुरुआत के जो 10 स्टूडेंट हैं उनके लिए ही 199 रखा है। ओके, 10 स्टूडेंट जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद जो प्राइस है उसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा। ओके, 1000 और इसमें ऐड कर दूंगा। इसकी वजह से आप में से जो भी विद्यार्थी स्टूडेंट, ठीक है, आप में से कई लोग मुझसे सीनियर भी होंगे। ओके, जो भी हो आप बिना संकोच किए पेमेंट कर देना, है ना। बाकी की जो बात रहेगी, प्रोसेस रहेगी, वो मैं आपसे आगे चल के करूँगा। ठीक है, आप में से कई लोग व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। देखिए, व्हाट्सएप नंबर थोड़ा सा पर्सनल होता है, वो अगर हम पब्लिक कर देंगे तो बहुत सारे अरे गहरे, है ना, आके हमें परेशान करते हैं। इसकी वजह से हम व्हाट्सएप नंबर शेयर करना मतलब मुझे सही नहीं लगता है। और अभी मेरे पास कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर नहीं है जिसे मैं एज ए बिजनेस के लिए यूज़ करूँ। ये मेरे पास टेलीग्राम ही एक है और ईमेल आईडी है, यही कुछ तरीके हैं। ठीक है, तो आप परचेज कर लेना, है ना। बाकी की कुछ और भी डिटेल्स रहेंगी वो मैं आपको पर्सनली मैसेज के थ्रू बता दूंगा। चलिए, आप अगर आपसे और भी कोई जुड़ा हो हिंदी मीडियम का तो आप प्लीज़ शेयर करना मेरे वीडियोस उनके साथ, है ना, जिससे हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सके हिंदी मीडियम को लेकर। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।